ओम श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। एकाकिनी दंडक काननान्तात् शानीयमाना दशकन्धरेण सीता तदा क्रन्ददन्यनाथा। हे नाथ नारायण वासुदेव रामादियुक्ता जनकात्मजाशा विचिन्तयन्ती हृदि रामरूपम् रुरोध सीता रघुनाथ पाहि। हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। जिस तरह त्रेता युग में रावण ने सीता जी का हरण किया था, उसी प्रकार आज दुशासन भी देवी द्रौपदी का चिरहरण करने का प्रयत्न कर रहा है। फर्क केवल इतना है कि वह युग त्रेता था और यह युग द्वापर है, तथा दुशासन रावण से भी बड़ा पापी है। देखें आगे द्रौपदी भाग 3 का समापन विकर्ण के संवाद से हुआ था, तथा भाग 4 का आरंभ भी विकर्ण के संवाद में ही हो रहा है। उपस्थित जनसभा एवं भाभी अपने भाभी द्रौपदी से कहता है, विकर्ण दुर्योधन का भाई था, इस नाते द्रौपदी उनकी भाभी थी। द्रौपदी महाराज द्रुपद की पुत्री थी। कहता है विकर्ण कि द्रुपद के विटिया क पांडु के पतोहु कयो, दुर्गति होत बाटे मोरी भौजाई क। शुद्ध बनारसी भाषा है मित्रों। मनई क नाही दरबार ई कसाइन क, गति भैली तोर जैसे दीनहीन गाई क। माफ कर भौजी तू लागत बालाज हमें, कैसे कहीं ई सभा हो मोर बड़ भाईन क। बार बार मोर मन करेला जे कही देई, काहे नाही कोखी जरी गईली मोरी माई को। विकर्ण कहते हैं, जिस माँ के कोख से 99 दुष्ट पैदा हो गए, उस माँ का कोख जल क्यों नहीं गया कि बार बार मोर मन करेला जे कही देई, काहे नाही कोखी जरी गईली मोरी माई को। फिर विकर्ण कहते हैं धृतराष्ट्र से कि आगम में जानी गईली खूब पहिचानी गईली, कुरुवंश कमल पड़ल बा तुषार में, भीषम के द्रोण के यो तोहरे भी मुँह पर, थूकी देई तात इतिहास 3-4 में, शतकल्प तकियो ही पारमती की हो प्रभु, अबोरी दीह भोले बयतरनी की धार में, कौरव के छोड़ी बरु रौरव में भेजी दीह, जन्म न दीह नाथ अश परिवार में।
कहते हैं विकर्ण, हे भगवान, ऐसे परिवार में पुनः मुझे जन्म मत दीजिएगा, रौ नरक में डाल दीजिएगा, लेकिन ऐसे कुरुवंशियों के परिवार में मत भेजना कि कौरव के छोड़ी बरु रौ में भेजी दी हो, जन्म न दीह नाथ अश परिवार में। आगे विकर्ण बताते हैं परिवार कैसा होना चाहिए और कैसा है। उन लोगों को बता रहे हैं कि वास्तव में परिवार होना कैसा चाहिए। यह समाज के लिए भी अनुकरणीय होगा। भूई अश माई अश मान अश बाप रहे। भूई अर्थात धरती, भूई अश माई अश मान अश बाप रहे। भय हरे भाई मन विमल विचार दो, बस में सपूत रहे बल में अकूत रहे। शस्त्र और शास्त्र दुनहु का जनकार दो, बाप का पगड़िया जे ऊंच राखई सभवा में। बेटी अश बेटी दुनौ कुल उजियार दो, जवने के देखी देखी देवता तरसी जाले। जिंदगी जो दत्तनाथ अश परिवार दो। कहते हैं विकर्ण, बेटियों के लिए देखिए, इस बात पर हमें एक कथा याद आ गई कि कन्याओं का जीवन अपेक्षा पुरुषों के अधिक त्यागमय होता है। वो जन्म लेती हैं माँ बाप के घर में और वंश की वृद्धि करती हैं कहीं और जाकर। जानते हैं आप लोग, बेटी की विवाह में उसका भाई धान का लावा क्यों परछता है? धान का लावा का परछन इसलिए होता है कि बिटिया का जीवन भी धान के जैसा ही होता है। वो धान एक जगह बोया जाता है, पुनः उखाड़ कर दूसरी जगह लगाया जाता है, और जहाँ दूसरी जगह लगाया जाता है वहीं फलता और फूलता है, फूलता और फलता है। ठीक इसी प्रकार बेटियों का भी जीवन होता है। और धान के लावा का परछन का एक कारण और होता है। भाई होने वाले अपने जीजा को संदेश देता है, जिस प्रकार धान को भाड़ में भूनने के बावजूद इसका छिलका अपने लावा को नहीं छोड़ा है, बीज को नहीं छोड़ा है, उसी प्रकार आप मेरी बहन को कष्ट कितना ही पड़े कभी छोड़ना मत। विकर्ण बेटी के लिए शब्द बोल रहे हैं कि बाप को पगड़िया जे ऊंच राखई सभवा में। बेटी अस बेटी दुनौ कुल उजियार दो। बेटियों का भी ये धर्म है कि जिस तरह वह माँ बाप की सेवा करती हैं, उसी प्रकार विदा होने के बाद भी परिवार जहाँ जाएं वहाँ लोगों को प्रसन्न रखें। द्रौपदी तो सती थी, वो तो नारियों के लिए अनुकरणीय है कि बाप को पगड़िया जे ऊंच राखई सभवा में। बेटी अश बेटी दुनौ कुल उजियार दो। जवने के देखी देखी देवता तरसी जाले। जिंदगी जो दत्तनाथ अश परिवार दो। दूध बदे पुत रहें, पुत बदे दूध रहें। छोड़ बड़ जश रहें, तैसन दुलार दो।
माई जस गाई रही गाई जस माई रही ऊपरा से सरग जमीन पर उतार दो पानियस सासु रही मछरी पतोहू रही गंगायस निर्मल मन में विचार दो जवने के देखी देखी देवता तरसी जाले जिनकी जो दत्तनाथ अश परिवार दो। आगे कहते हैं विकर्ण कैसा हो परिवार। कुशल और क्षेम रहे व्रत रहे नेम रहे आपुष में प्रेम रहे सबके उदार दो मन निर्दोष रहे आपन भरोस रहे सुघर परोस रहे भाई बरियार दो गरुहर मंच पर बत धर पंच रहे घर घर में असरदार सरदार दो जमने के देखी देखी देवता तरसी जाले जिनकी जो दत्तनाथ अश परिवार दो। आगे कहते हैं विकर्ण कहते हैं देश का सरकार कैसा हो जनसभा कैसी हो कि टंगरी पसार जे करे भरोसे सोई सब देशवा के मेड़ पर वीर रखवार दो एहो जग पालक तू बालक प्रजा को माई बाप जस पालक सुखद सरकार दो रात भक सावनी बटोहिया चलत रही बहु बेटी निर्दुंद मती बट मार दो। कहते हैं कि रात्रि में भी यदि माताओं बहनों को बहुओं को चलना हो तो वो निर्भय होकर चले। बहु बेटी निर्दुंद मती बट मार दो जवने के देखी देखी देवता तरसी जाले जिंदगी जो दत्तनाथ अश परिवार दो कि करतब अपन अपन मिली पालै सब छलन कपट रही अश व्यवहार दो लाभ ले उचित उचित हानि सही अश सेठ साहूकार द बनिज बनिजार द कवनो न काच रही साच के न आच रही पतिव्रत पालै नारी वीर भर तार द इतना जो दत्तनाथ राख परिवार नाथ हाथ जोड़ी कहिले उतरी ओही पार द इतना जो दत्तनाथ राख परिवार नाथ हाथ जोड़ी कहिले उतारी ओही पार द सिय के रोवत देखी आकाश में आँखी के आगे न पाप सहले रावण गिद्ध में काशमता पर पाखी और चोचन से लड़ी गई। जब सीता जी को रावण आकाश मार्ग से ले जा रहा है माता जानकी को देखकर जटायु गिद्ध तड़प उठा और राक्षस राज रावण से अपनी जो भी शक्ति से उससे लड़ गया। कहते हैं कि सिय के रोवत देखी आकाश में
आँखी के आगे न पाप सहैले, रावण गिद्ध में का समता पर, पाखियों चोचन से लड़ी गईले। देश उहै सब लोग उहै पर, उ दिनवा कहवा चली गईले। लाज बचावे बदे पर नारी को, भारत में गिद्धवौ मरी गईले। कहते हैं आज भारत में नारी रक्षा के लिए गिद्ध भी नहीं बचे हैं। कहते हैं विकर्ण कि शर्म न रही गईली, लाज बीच खोई गईली। काहे नाही करी खाल गाई लेते चेहरा, देखी पर नारी के ठठाई के हंसेले सब। लोग भाड़ बीच जस फुटेला फुटेहरा, कस जुग रहल कस लोग रहल न। इहै देश हवै अब लोग भैले मेहरा, सुनीले जे त्रेता बीच। कहते हैं कि सुनीले जे त्रेता बीच, सीता भौजाई को आभूषण न चिन्ही पौले लक्ष्मण देवरा। लक्ष्मण जी त्रेता युग में माता जानकी जी के आभूषण को नहीं पहचान पाए थे। जब भगवान राम ने दिखाया उनको जूड़ा वगैरह कि ये सीता जी का है, देखो लक्ष्मण पहचानो, तो उन्होंने कहा भैया मैं माता जानकी के पैरों के अलावा कुछ देखा ही नहीं, फिर मैं कैसे उनके आभूषण को पहचान सकता हूँ। वही कह रहे हैं कि सुनीले जे त्रेता बीच, सीता भौजाई को आभूषण न चिन्ही पौले लक्ष्मण देवरा। उस विकर्ण को देखकर वहां की उपस्थित जनता कहती है कि अचरज भइल कुछ लोग यश कहलेनी। कीचड़ में कहवा कमल खिली गईल, कोयला की खानी से निश्चरी अइल हीरायश। नाही अनहियार बीच सूरज समैल, तोरे अश कोखी कहाँ मिली हैं गंधारी। मोरे जान धृतराष्ट्र के ई पुत नाही भइल, एक बेरी फेरी हरिनाकुश के आंगन में, बनी के विकर्ण प्रहलाद चली अइल। उन कौरवों के निराश सभा में एक विकर्ण को देखकर जनता ने थोड़ा जनता में प्रसन्नता की लहर उठी। और वहाँ के वृद्ध लोग कहते हैं कि जैसे कठोर पहाड़ न ऊपर अंकुर पाथर फोरी कढ़ेला, तैसे विकर्ण तो है यश पूतन, से ही नई शुभ क्रांति उठेला। तोरे समान जवानन से कुल, गाँव और देश समाज चलेला। ई सुन तई बुढ़वा कहल किछु, आयु हमार ले जियो बघेला। दुष्ट दुर्योधन को विकर्ण की बात पच नहीं रही है। बोल उठा दुर्योधन विकर्ण से कि बोलल कर्ण विकर्ण से तैं। कर्ण भी बोलता है कि बोलल कर्ण विकर्ण से तैं,
लड़िका हुई के बुढ़वा बनी गईले। अब बोलत बात कौ केहू ना, बड़का सब बाट कहाँ चली अइले। और सब कुल बोरन बा, कहिया से तै वंश उबारन भैले। काली क बालक तै कहिया जन्मे, कब धर्म उधारक भैले। छोट बनौले न राम तका, बड़का बन गईले तै नीति उलाटे। ई करनी कहवा सिखले, बड़ भाई न क बतिया कस काटे। का बोलते रहबे न चुपाबे, विकर्ण तहीना मन बे बिनु डाटे। जाई के बैठू समौरिन में, नह कैठे पवा असठे पत बाटे। कहता है कर्ण विकर्ण से, जाओ तुम बैठ जाओ, तुम्हारी बोली अच्छी नहीं लग रही है, तुम्हारे भैया दुर्योधन जो कर रहे हैं उनको करने दो। आज कर्ण के इन बातों को सुनकर हमें गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के द्वारा रचित मानस की एक चौपाई याद आ रही है। कहते हैं गोस्वामी जी महाराज मानस में कि सठ सुधरहि सत संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। और विधिवश सुजन कुसंगति परहि, फनि मनि सम निज गुण अनुसरहि। कि दुष्ट यदि साधुओं की संगत में पड़ जाता है तो साधुओं जैसी भाषा बोलने लगता है, लेकिन उसी प्रकार जिस प्रकार पारस के संपर्क से लोहा सोना बन जाता है, परंतु विधिवश भाग्यवश यदि सुजन सज्जन व्यक्ति भी कुसंगति में पड़ जाए तो उसी प्रकार बोलता है, कर्म करता है। जैसे मणि सर्प के मस्तक में पड़ने पर मणि भी प्यारी नहीं लगती लोगों को, अपना दुष्प्रभाव ही दिखाता है। कहते हैं कि विधिवश सुजन कुसंगति परहि, फनि मनि सम निज गुण अनुसरहि। वही कर्ण का हुआ है। कर्ण उतने बुरे नहीं थे, लेकिन दुर्योधन की संगति पकड़ने की वजह से आज कर्ण किस दुर्गति मय जीवन को प्राप्त हो गए हैं। कहाँ उनकी मति चली गई है। आगे दुर्योधन कहता है द्रौपदी से कि ठाट बाट हारी गईल, राजपाट हारी गईल। भीखी मागी मागी अब दिनवा बितई है। किछु नाही पास बाटे, सब किछु नाश बाटे। यही जिंदगी में अब तोहके न पई हैं। पहले क दिनवा भुलाई बिसराई द तू, तोहरी जिंदगिया में फेरी नाही आई है। नाव शेष रही गैल, गोत्र शेष रही गैल। विपत्ति पे परे पई हो धूप, दीप बुद्धि बुझी जई हैं। इन कर्ण और दुर्योधन जैसे दुष्टों की भाषा को सुनकर कर्ण के लिए बोलती है देवी द्रौपदी। कहती हैं कि पाँच बघेलन क बघिनी, जियत इनके केहू कैसे कडाहे। कर्ण के आगे सुनावत बाकी, सियारे के बाघे को मेहरी चाही। द्रौपदी बामर ले मेहना, हनुमान उठाई जो पाथर ढाई। और दूध दयादन के रगड़ा,
झगड़ा में कुजाति समायल काहे। आगे द्रौपदी वहां उपस्थित जनसभा को अपने वंश और अपने विषय में जानकारी प्रदान करती है, भूले हुए लोगों को जो द्रौपदी को भूल बैठे हैं। कहती हैं कि रघुवंश बहु का परीक्षा मोर बाप ले ले, अग्निवंश से रवि वंश भी लतार बा, सूत पूत तोर कौन वंश बीच वंश बाटई, पूरे ठकुरान मोरे वंश से उतार बा, जौनी अगिया से तपी पावन भैली शियो, तौनी अगिया से भैल जन्म हमार बा, सतियन सती जे के चाहिते के हम कहीं, हम कह बदे केहू के नई अधिकार बा। बात सुनकर द्रौपदी क्या कहता है दुष्ट दुर्योधन दुशासन से, ऐठन ना गैल वही रसरी जरी गैलिन देत बागारी, कौने प्रपंच में तय पढ़ ले हम पंच बड़ा चले बात हमारी। बोलल बा दुर्योधन भाई दुशासन एकर खींच ले सारी, जागी एहू को उघारी रही बैठई हमरऊ रहे जागी उघारी। आदेश पाकर दुष्ट दुर्योधन का अपराधी दुशासन आगे बढ़ता है और उसकी इस प्रतिक्रिया को देखकर देवी द्रौपदी सोचती है मन में, कहती हैं कि सोचली रानी मन मन हाई, विपत्ति को बाट कि नाही सवेरा, द्रौपदी और दुशासन धावल, दीपक पैजस घोर अंधेरा, अब बाह फूलौले बड़ाय गवा, हथिया जस धावले देखत केरा, अब पूरी सभा के देखाई के देलेसी, धीची के केस करेर दरेरा, और छूटल केश की जमुना, लहरी तजियाइल बाटी त्रिवेणी। जब दुशासन द्रौपदी के बालों को पकड़कर पुनः धक्का देता है और वो गिरती हैं, तो उनके जो बंधे हुए कुछ बाल थे वो सब छूट गए और उन बालों की क्या स्थिति है उस समय है तो बड़ा दुखद घटना, लेकिन सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता। बट कहता है कवि कि छूटल के शहों की जमुना, लहरी तजी आइल बाटी त्रिवेणी, की भूई से सरगे तक की लागली, संतन खातिर पुण्य निशेनी, अब बारी निहारी सजाइल बा, बार निहारी लजाइल बारती, कैसन पूरब जन्म की देनी, ईशु घराई समाई कहाँ, ढूरी एड़ी के चूमत बाटई बेनी। देवी द्रौपदी का बाल सिर से लेकर एड़ी तक था। उस समय उनके जैसा सुंदर बाल अथवा उतना लंबा बाल किसी का था नहीं। द्वापर युग में रति भी देखकर उसको लाज में संकोच में पड़ जाती हैं। कहता है कवि कि बार निहारी लजाइल बारती, कैसन पूरब जन्म क देनी, ईशु घराई समाई कहाँ, ढूरी एड़ी के चूमत बाटई बेनी, दात तरे अंगूरी केहू दाबली,
औ केहू दातन से नख खोटई तेल फूलेल बड़ा कैली तबहू के सिया मोर छोटक छोटई ऐसन केश कहाँ हमरे सब कहियरा जियरा में कचोटई बैरिनी देखी जरई लगली बरवात लगल तरवात किलोटई। भाषा बनारसी ही है मित्रों। एड़ी को तरवा कहते हैं। यहाँ कहते हैं कि बैरिनी देखी जरई लगली बरवा लगल तरवा तक लोटई। आगे स्थिति द्रौपदी का ही है कि माथ पर हाथ बाटई हाथ पर माथ बाटई हाथ माथ साथ बाटई और किछु नाही बा ऊपर निहारली त गायब आकाश बाटई नीचवा अलोपय पनई पर छाई बा जेकरी पुतरिया से बड़ बड़ कापी गईल तेके बिनु पूछले निहारे के मनाही बा मन उड़ी उड़ी जाले पीत पट वाले पर रही गईल उन्हीं की बहिया कछाबा। जिस द्रौपदी से दृष्टि मिलाने की हिम्मत किसी में नहीं थी वो द्रौपदी भी आज सोच रही है कि मैं किसकी तरफ देखूं किसकी तरफ न देखूं। जब मन उनका हर तरफ से निराश हो जाता है तो बार बार भगवान कृष्ण की तरफ मन जाता है। कहती हैं कि मन उड़ी उड़ी जाले पीत पट वाले पर रही गईला ओ नहीं की बहिया कछाई बा। भगवान की लीला और भाग्य की विडंबना देखिए। भगवान की याद भी आती है तो कब आती है। सुखावशाने त्विदमेव सारं दुखावशाने त्विदमेव गेयं देहावशाने त्विदमेव जाप्यं हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। सुख के अंत में यही सार है, दुख के अंत में यही गाने योग्य है और शरीर का अंत होने पर भी यही मंत्र जपने योग्य है। कौन सा? श्री कृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु जिह्वे पिबस्वामृत में तदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान श्री कृष्ण के चरण में प्रीति भी कष्ट ही कराता है और भगवान की कृपा बिना भगवान के प्राप्त नहीं होती है। यथा गोस्वामी जी महाराज कहते हैं रामचरितमानस में कि आवत यही शर अति कठिनाई राम कृपा बिनु आई न जाई। सत्य कहा है गोस्वामी जी महाराज ने मानस में कि भगवान की कृपा भी उनके कृपा से ही प्राप्त होती है। आगे देखिए द्रौपदी भाग 5 में
किस तरह भक्तिमती द्रौपदी भगवान व्यास जी के कृपा से श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करती हैं। कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम।